माना जाता है जो स्पीसीज सबसे ज्यादा ताकतवर होती है वो उतने ही ज्यादा लंबे समय तक धरती पर राज कर पाती है। पर यह मेरा मानना है कि ताकत अगर किसी को जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो वो उतने ही जल्दी अपने अंत के करीब पहुंच जाता है। अब इसका उदाहरण वास्तविक दुनिया के इंसानों से ले जो तरह तरह के आधुनिक हथियारों को बनाकर खुद अपनी कब्र खोद रहा है। वही मॉन्स्टर वर्स में हुई द टाइटन वॉर जिसने 90% टाइटन्स का हमेशा के लिए सफाया का कारण बना। यहाँ तक कि इस भीषण युद्ध के दौरान सभी टाइटन्स की स्पीसीज मिटने ही वाली थी, वो भी मात्र एक खूंखार टाइटन की वजह से। हालांकि इस टाइटन को उस समय किसी तरह रोक लिया गया, पर अब वो फिर से हॉलो अर्थ में आ रहा है और शायद यही वजह है कि गॉडजिला ने अपने आप को एवोल्यूशन की तरफ काफी जल्दी ले गया। ये एवोल्यूशन कोई स्कार किंग या सीमू के लिए नहीं, बल्कि ये बदलाव तो धरती पर आने वाले सबसे बड़े खतरे ज़ोज़ला हलावा के लिए थी, जिसे ऐसा मॉन्स्टर बताया गया है जिसने टाइटन्स ही नहीं बल्कि पूरे धरती का सर्वनाश कर ही दिया था। पर आगे कुछ ऐसा हुआ कि धरती बच गई। पर आज के ज़ोज़ला हलावा वर्सेस गॉडजिला के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। ज़ोज़ला हलावा, जिसे स्पेस गोजिरा के नाम से भी जाना जाता है, कई सालों पहले वो भी बाकी गॉडजिलास के साथ हॉलो अर्थ में रहा करता था। एक दिन इसे जोरों की भूख लगी। वो भूख थी पावर की, दूसरों से बेहतर बनने की। इसलिए उसने एक सितारे को निगल लिया और वो सितारा कुछ और नहीं बल्कि धरती की कोर थी, जिसे खाने के पश्चात वो साक्षात दैत्य बन गया। उसके बाद इसके सामने क्या गॉडजिलास और क्या बाकी टाइटन्स, ये किसी पर भी रहम नहीं दिखाने लगा। परिणामतः इसे रोकने के लिए पहली बार सभी गॉडजिलास और कॉन्ग्स को एक साथ आना पड़ा और लगभग 90% काइजूस की कुर्बानी के बाद किसी तरह ज़ोज़ला हलावा को हॉलो अर्थ की गहराई में मौजूद वॉर्टेक्स के जरिए इसे स्पेस में भेज दिया जाता है। पर लगता है कि किसी तरह इस दैत्य ने धरती में आने का रास्ता ढूंढ लिया है और इस धरती को मिटाने वाली अधूरी कहानी को अब ये सच में पूरा करने वाला है। पर इतने सालों के दौरान गॉडजिला में भी काफी बदलाव आए हैं, जो पहले से कई गुना शक्तिशाली बन चुका है। सो ज़ोज़ला हलावा में भी संभवतः काफी बदलाव आए होंगे और ज़ोज़ला हलावा की कहानी मॉन्स्टर वर्स में एक सच है। इस बात का प्रमाण हमें इसी बात से पता चला कि जिस सितारे या कोर एनर्जी को सोख कर ज़ोज़ला हलावा इतना शक्तिशाली बन गया था, पर इस कोर एनर्जी ने ज़ोज़ला हलावा को शैतान बना दिया। ठीक उसी प्रकार हो सकता है कि गॉडजिला भी आने वाले खतरे को रोकने के लिए वो भी उस सितारे के कुछ अंश को पी गया है। इसी वजह से अब वो इतना गुलाबी हो चुका है और साथ ही थोड़ा शैतान भी, क्योंकि वो कॉन्ग पर इतना आक्रामक पहले नहीं था। तो हो सकता है कि उस कोर एनर्जी ने इसे शक्ति के साथ थोड़ी शैतानी प्रवृत्ति दे दी। पर क्या अब ये ज़ोज़ला हलावा का सामना कर पाएगा? क्योंकि बात करें ज़ोज़ला हलावा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो माना जाता है कि ढेर सारी मात्रा में कोर एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से इसमें काफी अधिक स्ट्रेंथ आ गई। इसी वजह से इसने टाइटन वॉर में भी कई गॉडजिलास को अकेले ही सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के दम पर ओवर पावर कर दिया। पर असली तबाही तो इसकी एटॉमिक ब्रीथ, जिसे सुपर ब्रेथ कहा जाता है, उसने मचाई होगी। क्योंकि जरा सा न्यूक्लियर रेडिएशन को प्राप्त करके गॉडजिलास की एटॉमिक ब्रीथ इतनी घातक हो सकती है, तब तो हलावा ने पूरे धरती को जिंदा रखने वाली कोर एनर्जी को अवशोषित कर चुका है। ऐसे में इसके सुपर ब्रेथ के सामने एटॉमिक ब्रीथ की क्या ही मजाल होगी। बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की, तो टाइटन वॉर के दौरान 90% टाइटन्स मारे गए, पर यह बचा रहा। इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी को आप समझ सकते हैं। आखिर इसे सभी ने मिलकर वॉर्टेक्स के जरिए अंतरिक्ष में क्यों फेंक दिया? तो इसका जवाब है, इसे कोई मार नहीं पा रहा था। इसका शरीर लोहे से भी मजबूत और ड्यूरेबल बन चुकी थी, और जो स्पेस गर्म लावा को भी बर्फ में तब्दील कर दे, वहीं बिना किसी लाइफ सोर्स के हलावा इतने सालों तक कैसे जीवित रहा होगा? तो इसका कारण है इसके अंदर मौजूद वो एनर्जी। इसके अलावा इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर गॉडजिला से भी ज्यादा बल्कि और इस पर गॉडजिला से भी ज्यादा क्रिस्टल निकले हुए हैं। इसमें वो सारी शक्तियां समाहित है जो कि गॉडजिला के पास है। पर इसकी सबसे अनोखी पावर है खुद को बचाने के लिए क्रिस्टल से बनने वाला एक शील्ड तथा अंतरिक्ष में भी उड़ पाने वाला 2 विंग्स, जो गॉडजिला कभी नहीं कर सकता। इसलिए हलावा आने वाली मूवी में कहीं गॉडजिला का हलवा न बना दे।
पर उससे पहले बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में से एक डायनासोर जो पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली टाइटन बनने वाला था, वो था गॉडजिलासोरस, जो कि 150 किलोमीटर विशाल चिक्सुलब इंपैक्टर के धरती के टकराने से पहले समुद्र की गहराई में छिप गया। उस हादसे में सभी डायनासोर की तो मौत हो गई, पर गॉडजिलासोरस अभी भी जीवित रहा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ये लागोस द्वीप पर था, तब जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ जापान को प्रभावित किया, बल्कि इसके रेडिएशन ने गॉडजिलासोरस को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि अब ये ऐसा विनाश बन चुका था जिसे मिटाने का प्रयास तो इंसानों से लेकर दूसरे कई टाइटन्स ने करी, पर या तो कुछ असफल रहे या कुछ खुद मौत के भेंट चढ़ गए। इस प्रकार ये टाइटन किंग अब भी तक किंग है। इसके विरुद्ध 2 म्यूटोज कॉन्ग, किंग गिदोरा और स्कार किंग ने भी अपनी किस्मत आजमाई, पर हार के अलावा इन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ, जबकि ये सारे मॉन्स्टर इतने ताकतवर है कि ये कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि एक म्यूटो ही करीब 76,000 टन का, एक कॉन्ग 93,000 टन का और एक किंग गिदोरा 1,40,000 टन का था। इसके बावजूद गॉडजिला ने इसके आगे अपने घुटने नहीं टेके, परंतु उन्हें झुकने पर जरूर मजबूर किया। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये हर बार अपग्रेड होता रहता है, पर इसका बेस फॉर्म भी इतना शक्तिशाली है जो सबको रौंदने के लिए काफी है। ताकत के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी लाजवाब की है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि गॉडजिला पिछले कुछ सालों में कई मॉन्स्टर से मुकाबला कर चुका है। सभी ने गॉडजिला पर इस प्रकार टूटा मानो इसका अंत कर देने पर मॉन्स्टर वर्स का वो किंग बन जाएगा। इसलिए सभी ने इस पर अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ हमला किया। हम देख चुके हैं कि किंग गिदोरा भी इस पर पागलों की तरह टूट पड़ा था और गॉडजिला को मार गिराने के लिए इसने अपने सारे पैंतरे इस पर आजमा दिए। एक पल के लिए किंग गिदोरा इस पर इतना भारी पड़ा कि लगा अब गॉडजिला नहीं उठ पाएगा, पर हमें पता है कि आगे क्या हुआ। इसी प्रकार आप कॉन्ग के शक्तियों से वाकिफ हैं, जिसने स्कल आइलैंड में रहकर सभी स्कल क्रॉलर का अंत किया। वो भी एक पल को गॉडजिला का अंत करना चाह रहा था, जिसके लिए इसने अपनी कुल्हाड़ी का भी सहारा लिया, पर गॉडजिला को एक खरोच भी नहीं आई। यहाँ तक कि मेका गॉडजिला ने भी इस पर कई मिसाइल हमले किए, पर गॉडजिला को मौत कहाँ आती। इसने तो कॉन्ग के साथ करीब 12 घंटों तक लड़ाई करी। मेका गॉडजिला के कई एनर्जी पंचेस को सहा तथा इसने होलो अर्थ की एनर्जी से बने प्रोटॉन स्क्रीम को भी मात दिया। पर जिस ऊर्जा के पिटारे ने 15 मेगा टन वाले परमाणु हमले और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को आसानी से झेल लिया, उसे बाकी हमलों से क्या ही प्रभाव पड़ेगा। कई बार तो ऐसा लगा कि गॉडजिला उठ नहीं पाएगा, लेकिन उसी वक्त ये उठा और सामने मौजूद खतरे का अंत किया, क्योंकि इसके पास है इसका सबसे खतरनाक सिग्नेचर अटैक एटॉमिक ब्रीथ, जिसके दम पर इसने पल भर में ही फीमेल म्यूटो को फाड़ दिया था। यहाँ तक कि इसके एटॉमिक ब्रीथ ने धरती से लेकर होलो अर्थ तक एक गहरा सुराग बना दिया था। अर्थात इसकी परमाणुिक श्वास ने न सिर्फ चट्टानों को पिघलाया, बल्कि 500 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर की चट्टान को भाप बनाकर उड़ा ही दिया। यानी इसकी एटॉमिक ब्रीथ की पोटेंशियल से शायद ही कोई सामना कर पाए। खैर, ये तो इसकी नॉर्मल एटॉमिक ब्रीथ की ताकत है, लेकिन जब ये अपने बर्निंग स्टेट में तब्दील होता है या जब इसका अपग्रेडेशन मेजेंटा रंग वाले गॉडजिला में हुआ, तब इसकी ताकत तो बेशक और भी बढ़ गई। पर क्या इतनी शक्तियां पोजेस करने के बावजूद भी गॉडजिला मार पाएगा जोजला हलावा को? क्योंकि जोजला हलावा कोई और नहीं बल्कि ये भी एक प्रकार का गॉडजिला ही है, जिनमें वो सारी खूबियां पाई जाती है जो शक्तियां लेजेंडरी गॉडजिला के पास है। इसके साथ ही स्पेस गॉडजिला ने तो कोर एनर्जी की इतनी मात्रा सोख ली है कि वो लाखों सालों तक किसी भी एनर्जी के बिना जिंदा रह सकता है। ऊपर से इसे जो विनाशकारी ताकत मिली वो अलग। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि गॉडजिला भले ही थोड़ा ताकतवर जरूर बन गया हो, मगर वो अभी भी अकेले जोजला हलावा का सामना नहीं कर सकता। अगर इस स्पेस मॉन्स्टर को गोजी हराना चाहता है तो इसमें न सिर्फ कॉन्ग बल्कि सीमू की भी जरूरत होगी। तब जाकर ही शायद जोजला हलावा को हराया जा सकता है, वरना 1 वर्सेस 1 के मुकाबले में जीत बेशक जोजला हलावा की होगी। यानी स्पेस गोजीरा लेजेंडरी गॉडजिला को काफी आसानी से हरा सकता है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।